राम राम आप सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ ऊपर वाले से कि आप सभी कुशल मंगल रहे और अभी भी कुशल मंगल होंगे। और हम लोग भी पहले की बजाय कुछ ठीक हैं। पहले की बजाय से मतलब कुछ दिनों पहले मेरे घर में बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई और वो चीज़ें शेयर करने के लिए ही आज मैं आई हूँ आप सब लोगों के साथ। पिछले कुछ दिनों से वैसे भी व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी, बस घर के ऐसे छोटे मोटे कामों में। और फिर अचानक से इतनी बड़ी दुर्घटना घर में हो गई जिसका कभी अंदाज़ा भी हम लोगों ने नहीं लगाया था। बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए फटाफट शेयर करूँगी क्योंकि बहुत सारी आप लोगों की बातें हैं, बहुत सारे आप लोगों की सवाल है और मेरी भी ढेर सारी बातें हैं जो मुझे आप सब लोगों को बतानी है। लोग पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं कि किसी भी हालत में आप लोग वीडियो अपलोड करते हो, ये इतना ज़रूरी है क्या? ये वो। हाँ भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से परिवार के सभी सदस्य हैं, वैसे ही सोशल मीडिया के भी सभी परिवार के सदस्य हैं और सबके साथ हर चीज़ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं पिछले कुछ दिनों से क्लियर कुछ भी नहीं कह पा रही थी। एक तो हालात ठीक नहीं थे और दूसरा मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे पेश करूँ। सो व्लॉग के ज़रिए मैं अपनी सारी बातें आप सब लोगों को समझा सकती हूँ, आप सब लोगों के सवालों के जवाब मिल सकते हैं। तो गाइज़ सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। हम लोग लगभग 17-18 तारीख से प्लानिंग करने लग गए थे कि हमें श्याम बाबा के यहाँ जाना है और 21 तारीख की एक भजन की शूटिंग थी। श्याम बाबा का प्यारा सा भजन जो हमें शूट करना था। बहुत ज़्यादा एक्साइट थे हम लोग, हस्बैंड वाइफ दोनों ही। और 21 तारीख को हम लोगों ने अपनी टीम के साथ श्याम बाबा के द्वार पे जाने की प्लानिंग करी, सो सक्सेस भी हुई। हम लोग 21 तारीख को सुबह ही निकल गए थे खाटू के लिए और बहुत ही चाव से हम लोग खाटू श्याम जी के दरबार में गए। भजन की शूटिंग भी कंप्लीट हुई, हमने बाबा के दर्शन करे, पूरी टीम ने मिलके। सब बहुत ज़्यादा खुश थे और मेरे परिवार में भी सब बहुत कुशल मंगल था। परिवार मतलब यहाँ रेवाड़ी हम सिर्फ 3 लोग रहते हैं। मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड। मेरी सास दोनों तरफ रहती हैं। मेरे हस्बैंड और 2 भाई हैं। सॉरी, थे, अब नहीं है, अब सिर्फ एक है। 2 भाई थे और 1 बहन। मेरा देवर गाँव में रहता है मंदोला, अक्सर मैं वहाँ की वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ। और हम लोग रेवाड़ी रहते हैं। मम्मी दोनों की तरफ रहती थी, जब मन करता यहाँ आ जाती थी, जब मन करता वहाँ चली जाती थी। तो हम लोग श्याम बाबा के वहाँ गए, हमने शूटिंग करी, खूब मस्ती करी, बाबा के दर्शन करे, लेकिन पता नहीं उसको क्या मंजूर था। कहते हैं जन्म और मौत का दिन तय होता है जो कभी नहीं टलता। और हमारा भी इतना बुरा दिन था 21 तारीख की। वो रात शायद ही मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल पाऊँगी। ज़िंदगी में मैंने हादसे बहुत देखे हैं, ये सच है। पता नहीं कौन-सा दुर्भाग्य लेके मैं पैदा हुई थी कि मैंने अपने घर में बहुत सारी मौत देखी है। पापा का जाना, चाचा का जाना, मम्मी का जाना, मामा जी का जाना। लेकिन जो ये हमारे घर में जो घटना घटी है ना, ऐसी घटना भगवान ना करे कि किसी के घर में भी घटे। सच में असहनीय पेन होता है ये, जो किसी के जाने का होता है। और वो भी इतनी यंग जो डेथ हुई है ना मेरे घर में, मतलब मेरी रिलेटिव में ये पहला इतना खतरनाक हादसा हमारे साथ था कि समझ नहीं पा रहे कि कैसे उभरेंगे उस हादसे से। चीज़ें सारी करनी है, काम सारे करने हैं। कहते हैं ना, जाने वाला चला जाता है। भगवान ने पता नहीं कैसी चीज़ें बनाई हैं ये कि अजीज से अजीज चीज़ को भी छीन लेता है भगवान और फिर भी इंसान को हर हाल में जीना पड़ता है। कोई नहीं, मैं फिर मुद्दे से भटक जाती हूँ। हम लोग 21 तारीख को भजन की शूटिंग करके और खाना खाने ही बैठे थे। किसी ने सच कहा है कि अगर भगवान की मर्ज़ी नहीं है ना, उसकी मर्ज़ी के बिना हम परोसी हुई थाली में से निवाला भी मुँह तक नहीं ले सकते। हम लोग खाना खाने बैठे थे रिंगस से निकल के, सब बहुत ज़्यादा स्मूथ था। मैं 1.5 रोटी खा चुकी थी और मेरे हस्बैंड एक बाइट भी नहीं ली थी। टॉयलेट वगैरह करके आए, हैंड वॉश करे और जैसे टेबल के पास आके बैठे तो घर से फ़ोन आता है चाचा के लड़के का, मेरी चाचा ससुर के लड़के का, कि मेरे देवर का एक्सीडेंट हो गया। वो फ़ोन लेके एकदम से बाहर जाते हैं टेबल से उठ के और बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो हम पूरी टीम के सदस्य वहाँ पे बैठे थे, 6-7 लोग, सारे बाहर जाके देखते हैं। मैंने कहा ये तो संदीप के चिल्लाने की आवाज़ है। बाहर गए तो एकदम से उसके फेस की हवाई उड़ी हुई थी।
जाके मैंने पूछा कि क्या हुआ है, इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाए? कहते हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उनके हाव-भाव से बिल्कुल मुझे लग रहा था साफ़ कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। मैंने बार-बार पूछा, संदीप हुआ क्या है? उन्होंने मुझे बताया कि छोटू का एक्सीडेंट हो गया, यानी मेरे देवर का। और मैं आपको बताऊँ, 21 तारीख के दिन में वीडियो कॉल हमने 3-4 बार करी। मतलब उसका खुद का वीडियो कॉल, मेरी फैमिली की ये है, किसी का भी कॉल आता है ना तो मोस्टली मम्मी भी, मेरी ननद भी, मेरा देवर, देवरानी सब वीडियो कॉल पे बात करते हैं। आदत है सब लोगों की। और दिन में लगभग 1-2 बार तो हर रोज़ ही हो जाती है। उस दिन तो कम से कम 3-4 बार मुझे कॉल आया, बच्चों को गोद में ले रखा और मुझे फ़ोन करने लग रहे कि संडे था, छुट्टियाँ थी 26 जनवरी की, मेरी भी मतलब सरकारी छुट्टियाँ थी 3-4। तो बड़े बेटे को मतलब मुझे लेके आना था रेवाड़ी कि मम्मा मुझे आपके साथ चलना है, मेरे देवर का बेटा। मैंने कहा बेटा ठीक है, श्याम बाबा के यहाँ से जब आऊँगी तो मैं आपको लेके आऊँगी। और बहुत मौज-मस्ती, राज़ी-खुशी, इतनी खुशी-खुशी वो लोग मेरे से बात कर रहे गाड़ी में शूटिंग के दौरान भी। फिर मैंने फ़ोन काटा कि छोटू आते टाइम हम लोग आएँगे, अब काम कर रहे हैं, काम कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। लास्ट हमारी 9 बजे के समथिंग उससे बात हुई थी श्याम बाबा के दरबार में जब हम थे। और वो 10:30 बजे का टाइम था जब हम खाना खा रहे थे और हमें घर से कॉल आया था। वो ढिंगस से और रेवाड़ी की जो दूरी हमने तय करी ना, मेरी ज़िंदगी में सच में इतना, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आप लोगों को। ना गाड़ी ड्राइव करी जा रही थी और उस टाइम तक हमें ये पता था एक्सीडेंट हुआ है, हमें ये नहीं पता था कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। हम बार-बार जो उसके पास थे वीडियो कॉल पे बात करवाओ, किस हॉस्पिटल में हो, कितनी चोट लगी है। लेकिन इतनी दूर बैठे उनको भी पता था कि वो यहाँ नहीं है तो कैसे आएँगे? मतलब इतनी दूर ड्राइव करके आना उन्होंने जैसे-तैसे तसल्ली देके, लेकिन हम ऐसे कलेजा थामे हुए थे कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ना ये लोग बात करवा रहे, ना वीडियो कॉल करवा रहे। और वो हमने मतलब सुबह 10:30 से लेके सुबह के 2:30 बजे तक हमने वो सफ़र तय किया। गाड़ी भी नहीं चल रही थी क्योंकि एक्सीडेंट का नाम आप लोग समझ सकते हो ना, सुनते ही रूह काँप जाती है। और कहीं न कहीं उनकी बातों से हमें मतलब पता नहीं ऐसा हो रहा था कि पता नहीं कितनी चोट लगी है, ये हमें नहीं था कि वो इस दुनिया में नहीं है। कहते हैं ना, जब इंसान बेड पे हो, बीमार हो, तो कहीं न कहीं दिमाग में ये होता है कि यार बीमार था, हॉस्पिटलाइज़ था। भगवान ने इतना मौका भी नहीं दिया कि उसको कहीं दिखाते हम लोग। हम रेवाड़ी पहुँचे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। हमने कहा कहाँ है? और हमें आके पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। मतलब हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसका चेहरा बेटे को गोदी में लेके मेरे पास वीडियो कॉल करी थी, यूं का यूं मेरी आंखों के सामने घूम रहा कि ये इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता। मैं ये कहती हूँ भगवान कम से कम ना 50 साल तो मिनिमम एज कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना। मतलब इतना बड़ा दुख, कितने छोटे छोटे बच्चे, एक 5 महीने का बेटा है और एक 4 साल का बेटा है। और जब हमें आके पता चला कि हादसा कैसे हुआ है, तो वो ड्यूटी ऑफ करके एम्स में काम करता था, जॉब करता था। और वो ड्यूटी ऑफ करके 10:15 बजे वहाँ से निकला। और 10:30 बजे ही उसके साथ कुंड से निकलते ही, कुंड गांव है, कुंड से निकलते ही खोड़ आता है। खोड़ के बाद मेरा ससुराल है मंदोला। खोड़ में उसके साथ ये हादसा हो गया। 4 लोग, पता नहीं कौन सी मस्ती में मस्त थे वो। बाद में सुना कि जिस लड़के ने गाड़ी से टक्कर मारी उसको, मेरे देवर को, बाइक पे था मेरा देवर और गाड़ी में सवार थे 4 लोग, कि जो लड़का ड्राइव कर रहा था उसकी एंगेजमेंट थी और वो अपने एंगेजमेंट का टेंट वगैरह करने या जो भी बर्तन वगैरह जो भी होते हैं वो बुक करने के लिए जा रहा था। और उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। वर्किंग है वो बंदा, मैं आप सब लोगों को बताऊं, गवर्नमेंट जॉब में है। इतनी ड्रिंक एक्सेस मात्रा में उसने कर रखी थी। ऐसे स्टंट करके गाड़ी, हमने सीसीटीवी कैमरास देखे बाद में, तो मतलब मैं कैसे बताऊं आप लोगों को।
इतनी बुरी तरीके से टक्कर मारी कि ऑन द स्पॉट ही वो ख़त्म हो गया था। बस 4-5 मिनट के लिए उसमें साँस हो तो हो, अदरवाइज़ वहीं पे ही वो एक्सपायर हो गया था। और इतने नीच लोग हैं इस धरती पे, सच में, उसको टक्कर मारने के बाद उनकी दारू इतनी उतर गई कि उनको ये था कि तुमने किसी को टक्कर मार दिया है और अब ये देखो ये मर रहा है या जी रहा है। हैवानियत इतनी ज़्यादा है लोगों में कि उसका 5 महीने का बेटा, एक 4 साल का बेटा जो अनाथ हो गए। और जिसने टक्कर मारी थी उसकी माँ को जब ये बात पता चली ना कि तेरे बेटे के हाथों किसी का मर्डर हो गया, वो माँ ये सफाई देने लग गई आस पड़ोस में कि मेरे बेटे को सजा नहीं होने दूंगी मैं, जितने पैसे लेंगी उतने पैसे दूंगी, मैंने समझौता कर लिया, मैंने ये कर लिया। लोगों के इधर उधर से बातें आने लगी कि क्योंकि पड़ोसी गांव हैं दोनों, तो सारी चीज़ें सामने आने लगी। मैं रिवील भी करूंगी बहुत सारी चीज़ें, अभी केस चलेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि मौत का हार जाना समझौता तो नहीं हो सकता। मतलब घर से इंसान गया है और मौत के बदले में समझौता। मेरी आत्मा तो नहीं मान रही ये चीज़। बाकी तो समय न जाने क्या करवा दे इंसान से, हमें कौन सा पता था कि हमारे परिवार का एक सदस्य ऐसे कम होगा। इतनी सारी यादें, इतना सब, मतलब आज मैं लगभग 16वां दिन हो गया मैं ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आज भी मुझे विश्वास नहीं होता कि वो इस दुनिया में नहीं है। जब मैं, मेरा जो लास्ट व्लॉग है ना वो शायद उसके साथ का ही था, उसमें उसी ने बोल के बढ़ाया था। मैंने उसकी शॉर्ट क्लिप भी डाल रखी है यूट्यूब उस पे, सॉरी, इंस्टाग्राम पे। इंसान चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा के लिए रह जाती है। उसके 2 बच्चे, बीवी। परिवार हमारा है, हम संभालेंगे, सब करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि माँ बाप की होड़ कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। किसी के कितने अच्छे ताया ताऊ हो, किसी के कितने अच्छे दादा दादी हो, कोई कैसा भी हो, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। और बाप के साए के बिना बच्चा कैसे बड़ा होता है ये मुझसे अच्छी तरह से और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैंने वो ज़िंदगी जी है। अब अब मेरे को यही टेंशन है, उनको जब देखती हूँ ना तो मुझे मेरा बचपन याद आता है कि जिन बच्चों के बाप नहीं रहते ना, उनका बचपन ही नहीं रहता एक्चुअली। वो पैदा होते ही बड़े हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लेते हैं अपनी इच्छाओं के साथ, समझौता करना सीख लेते हैं कि बस मन करता है कि ये चाहिए, लेकिन अंदर से आवाज़ आती है कि हम ये नहीं ले सकते, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली, बहुत कम पढ़ी लिखी माँ, उसके लिए बिना आदमी के सरवाइव करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और लोग जीने भी नहीं देते। सो इतना गंदा सा हादसा हमारे साथ हुआ, जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक हर पल, हर समय दिमाग से कभी नहीं निकलेंगी ये चीज़ें। खाना भी पड़ता है, पीना भी पड़ता है, सोना भी पड़ता है और काम भी करना पड़ता है। वो बड़े बुजुर्गों ने कहा है ना कि पापी पेट का सवाल है, भूख भी लगती है। एक टाइम नहीं खाओगे, 2 टाइम नहीं खाओगे, तीसरे टाइम चाहे कितनी भी बुरी दुर्घटना हो, कुछ भी हो, पेट रोटी भी मांगता है और आंखें नींद मांगती हैं। और जब रोटी और नींद चाहिए तो कमाना भी पड़ता है, काम सारे करने पड़ते हैं, लेकिन इंसान की जगह बस खाली रह जाती है। जगह कोई नहीं ले सकता कभी भी, किसी की भी। हमने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हादसा हमारे घर में होगा और इतनी हैवानियत से होगा। मैं तो उसकी माँ से यही कहना चाहूँगी कि हमारे घर में मातम था और उसके अगले दिन उनके घर में सगाई। उसी लड़के की सगाई बता रहे हैं जिसने उसका एक्सीडेंट करा है। मतलब इतनी इंसानियत नहीं है कि
कि तेरे बेटे ने जिसको जान से मार दिया, उसके 2 बच्चे हैं और तू अपने बच्चे का घर बसाने जा रही है। मतलब इंसान जानवरों से भी गंदे हो गए सच में। बिल्कुल इंसानियत नहीं है। गाँव के लोगों ने बताया कि अगले दिन उनके घर में कढ़ावा चढ़ रहा था, उनके घर में टेंट लग रहा था, एंगेजमेंट थी। उसकी माँ से कहूँगी, क्या क्या तुम्हारा बेटा किसी की इतनी जिंदगियां उजाड़ के, इतनी बद्दुआ लेके अपनी जिंदगी आराम से जी पाएगा? इतनी गंदी आदतें, ड्रिंक करना है भाई अपने घर में बैठ के करो। तुम रोड पे चलते में 4 पैसे पास क्या आ गए, इतनी अय्यासी करने की सूझती है। किसी की हंसती खेलती जिंदगी वीरान बना देते हो। आज उसको शायद ये लग रहा है कि मेरे बेटे की मुझे शादी करनी है, इसकी जॉब ना चली जाए। अरे तू ये क्यों नहीं सोचती, किसी के किसी के बच्चों का बाप गया, किसी बहन का भाई गया, किसी माँ का बेटा गया और पत्नी का पति गया, जो पूरी जिंदगी के लिए अकेली रह गई, अपने बच्चों को लेके कैसे सरवाइव करेगी? तो ये सोच रही है कहीं मेरे बच्चे की सगाई ना टूट जाए, कहीं शादी ना टूट जाए, कहीं जॉब ना छूट जाए। तो उनके बारे में भी तो सोच। जिसका पाला पोसा जवान गया, जिसने 33 साल पौधे की तरह सींच के पाला बड़ा किया। हर रोज उसके बच्चे यूं गेट की तरफ देखते हैं कि मेरा पापा आएगा। और पता है, जब हमने उसका बैग देखा ना, बाइक को ले गए थाने वाले, उसके बैग में चॉकलेट, दही की डब्बी, बहुत सारी चीजें मिली। ड्रिंक करके कभी घर से बाहर नहीं निकला, बहुत कम करता था, लेकिन ड्रिंक करके व्हीकल कभी नहीं चलाया उसने। हेलमेट भी प्रॉपर पहना हुआ था। और स्पीड 40-50, 40-50, क्योंकि कुंड का रास्ता जिन्होंने देखा है ना, उनको तो पता है कितना अटपटा सा रास्ता है, तो वहां पे तेज चल ही नहीं सकता। और वो तो इतना डरता था कि वो तेज कभी चलाता ही नहीं था। वर्बली शायद किसी को विश्वास ना हो कि अपने की गलती कोई नहीं बताता, लेकिन गांव के लोग थे, मंदोला के पीछे पीछे बहुत सारे लड़के थे जो कंपनी से उसके साथ छूटे थे। सबको पता था कि उसकी कोई गलती नहीं थी। बहुत धीरे चला रखी थी। और फिर भी इतना बुरा हादसा हो गया। भगवान दुश्मन के साथ भी इस तरह की चीजें ना करे। अभी भी उसके बैग का वो सामान, वो सब चीजें, मतलब कुछ भी आंखों के सामने से हट नहीं रहा। ऐसे इंसान दुनिया छोड़ के चला जाता है और पीछे वाले, वो अपने आप को बचाने के लिए वकील कर रहा है, माँ मन्नतें मांग रही है। अरे मन्नतें मांगने से अच्छा, ये सब करने से अच्छा अपने बच्चे को समझा कि बेटा, जो तू किसी और के साथ करके आया है ना, ये तेरे साथ भी हो सकता है। और तो पता नहीं कितने लोगों के साथ इस तरह की हरकतें करेगा, किसी दिन खुद भी कुत्ते की तरह मर जाएगा। अगर ऐसा ही एक्सेस में ड्रिंक करके रोड के ऊपर चलेगा, तो खुद की मौत भी दूर नहीं है, लेकिन उससे पहले न जाने कितनी जिंदगियां उजाड़ेगा। अपने बच्चों को संस्कार दिया करो। उनको पैसे का रुतबा मत उनके अंदर जगाओ कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हारे बाप का पैसा है, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है। बेटा खा पी, बेटा उनकी पॉकेट भर देते हो कि जाओ खाओ पियो ऐश करो, पार्टियां करो। अरे पार्टियां करनी अपने घर में बैठ के करो। ड्रिंक करके रोड पे किस लिए चलते हो तुम, कि तुम्हें होश ही नहीं है? कितनी जिंदगियां उजाड़ दी, आइडिया भी नहीं है तुम्हें। कभी माफ नहीं करेगा भगवान। कितना ही बड़ा वकील कर लो, कुछ कर लो, लेकिन ऊपर वाले की अदालत है ना, वहां पे किसी का कोई थानेदार जानकार नहीं होता, कोई जज जानकार नहीं होता। जो वो न्याय करता है ना, तो कोई बच नहीं सकता। लेकिन वो उन बच्चों को दोबारा बाप नहीं लुटा सकता, माँ को बेटा नहीं लुटा सकता, बहन को भाई नहीं लुटा सकता। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट कोई भी सवाल जवाब होगा तो अगले व्लॉग में बात करेंगे।
बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।